सतगुरु, सच्चा गुरु अगर आपको मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे? उसकी सेवा करेंगे, उसकी खिदमत करेंगे, उसकी पैर छुएंगे, उसके आगे झुकेंगे, उसके इर्द गिर्द घूमेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। यही करने के लिए आप जोर देंगे कि हमें तो सदगुरु मिल गया, सच्चा गुरु मिल गया, अब इनकी सेवा करो, इनकी खिदमत करो, इनकी चर्चा, इनकी प्रशंसा करो, इनके आगे पीछे भौरे की तरह मंडराते रहो। आप ऐसा ही करेंगे एक सच्चा गुरु, एक सदगुरु मिल जाने के बाद। मगर वो सच्चा गुरु सदगुरु नहीं होगा जो आपसे ऐसा कराएगा, जो आपको ऐसा करने देगा। सदगुरु, सच्चा गुरु ऐसा होगा ही नहीं जो आपसे ऐसा कराएगा, जो आपको ऐसा करने देगा। वो सदगुरु, सच्चा गुरु नहीं होगा। सदगुरु, सच्चा गुरु आपसे कुछ नहीं कराएगा, आपको अपने पास बैठाएगा, बैठो मेरे पास। वो बोलेगा, तुमको सुनाई देगा, तुम सुनोगे, और ऐसी ऐसी बात बोलेगा जो तुमको बर्दाश्त नहीं होगा, जो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी ऐसी बात बोलेगा जो तुमको बर्दाश्त नहीं होगा, जो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। भारी लगेगा, सर चक्कर देने लगेगा, सर में दर्द आने लगेगा, चोट लगेगा, तुम्हारे अहंकार को चोट लगेगा, तुम्हारे अहंकार को चोट लगेगा, तकलीफ होगी, दर्द होगा। उसके पास बैठकर उग जाओगे, उठकर भाग जाओगे। बैठकर उग जाओगे, उठकर भाग जाओगे। चोट खाओगे, दर्द पाओगे, तकलीफ पाओगे, पीड़ा पाओगे। वो तुम्हें चोट करेगा, वो तुम्हें तोड़ेगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक पत्थर को, शिला को संतरास अपनी छेनी हथौड़ी से तोड़ता है, चोट करता है, वो पत्थर, वो शिला एक खूबसूरत मुजस्मा बन जाता है उसके छेनी हथौड़ी के चोट से। तो वो तो एक जगह कायम रहता है, एक जगह खड़ा रहता है। अगर वो छेनी हथौड़ी के चोट से भागे तो उसमें तो जान नहीं कि भागेगा, वो तो जिंदा नहीं जो भागेगा। इसलिए संतरास अपनी मर्जी से चोट करता है, अपनी मर्जी से काट छांट करता है, क्योंकि वो पत्थर है, उसे चोट नहीं लगती, उसे दर्द नहीं होता, उसे पीड़ा नहीं होता, और एक मुजस्मा बनकर तैयार हो जाता है, एक मूर्ति बनकर तैयार हो जाता है। अब वो जब मुजस्मा बन जाता है, मूर्ति बन जाता है, तब वो पत्थर पत्थर नहीं रह जाता, पत्थर का मुजस्मा पत्थर का मूर्ति बन जाता है। पत्थर रहता है मगर पत्थर का मुजस्मा पत्थर का मूर्ति बन जाता है। अब उसमें खूबसूरती आ जाती है, इसमें सूरती और खूबसूरती, हाथ पांव सब आ जाता है। तो ये संतरास अपने छेनी हथौड़ी के चोट से एक पत्थर को तराश कर मूर्ति बना दिया, मुजस्मा बना दिया, बुद्ध बना दिया। ये काम उसने कर दिया। अब कोई वहां गया, उस मुजस्मे को, उस मूर्ति को, उस बुद्ध को देखा, उसे पसंद आ गया, उसे मुंह मांगी कीमत दिया। संतरास का काम था पत्थर को तराश कर मुजस्मा बनाना, मूर्ति बनाना, बुद्ध बनाना। अब वो मुजस्मा, वो मूर्ति, वो बुद्ध किसी को पसंद आ गया और वो उसे बेच दिया, मुंह मांगी कीमत पर बेच दिया। अब जो खरीद कर ले गया वो अपने घर में सजा दिया। हो सकता है उसे अपने मंदिर में रखकर उसकी पूजा करे, अपनी मंदिर में रखकर उसकी पूजा करे।
उसे देवता बनाए, उसे भगवान बनाए। मगर संतरास ने उसे सिर्फ मुजस्समा बनाया था, बुद्ध बनाया था, मूर्ति बनाया था। अब जिसको पसंद आ गया, जिसने पसंद कर लिया, उसने खरीद कर अब वो उसे बुद्ध को सजदा करके खुदा बनाए, मूर्ति को पूजा करके भगवान बनाए, मुजस्समे को पूज पूज करके देवता बनाए। ये उसका भावना है, ये उसका काम है। तो जो पत्थर का शिला रास्ते पर पड़ा था, बेजान था, उसे चोट करके, मार करके, तोड़ करके एक मुजस्समा, एक बुत, एक मूर्ति बना दिया। उसकी कीमत उसको मिल गया। पत्थर को क्या मिला? सूरती मिली, सूरत मिला। बेजान पत्थर को क्या मिला? सूरती मिली, सूरत मिला। इससे उसको क्या मिलता है? पहले भी पत्थर था, अभी भी पत्थर है। पहले भी पत्थर था, अभी भी पत्थर है। पत्थर का मुजस्समा है मगर पत्थर है, पत्थर की मूर्ति है मगर पत्थर है, पत्थर का बुत है मगर पत्थर है। तो उसको तराश करके, उसको बेच करके संतराश को पैसा मिला, वो तो कमा लिया, अपनी मेहनत की कमाई। चोट खाकर न उसे चोट लगी, न उसे दर्द हुआ, न उसे कोई फर्क पड़ा, बेच दिया, खरीदने वाला खरीद लिया। अब उसे वो पूजा करे, सजदा करे, बुद्ध बनाए, मूर्ति बनाए, देवता बनाए, भगवान बनाए, मगर वो पत्थर ही रहेगा, वो पत्थर ही रहेगा। उसके लिए भगवान बन जाएगा, खुदा बन जाएगा, ईश्वर बन जाएगा, देवता बन जाएगा, मगर वो अपने लिए पत्थर ही रहेगा, बेजान पत्थर। उसमें जान नहीं आएगी। लाख प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भी वो पत्थर का मुजस्समा पत्थर ही रहेगा, वो हरकत नहीं कर पाएगा। तो वो चोट खाने के बाद उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। पत्थर से मुजस्समा बनने के बाद, मुजस्समा से बुत बनने के बाद, मूर्ति बनने के बाद, उसके बाद देवता, भगवान, ईश्वर बनने के बाद उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी वो पत्थर है, जानता है कि मैं पत्थर हूं। आज कोई पूज रहा है, कल विसर्जन कर सकता है। आज कोई पूज रहा है, कल तोड़ भी सकता है। कितने बुत तोड़े गए, कितनी मूर्तियां बसान में बसाए गए। मूर्ति पूजा करने के बाद उसे बसान में बसान दिया जाता है, विसर्जन कर दिया जाता है। दुर्गा पूजा, काली पूजा, विश्वकर्मा पूजा में देखते ही है। तो पूजने के बाद विसर्जन कर दिया जाता है, बसा दिया जाता है। अब उसको पूछा नहीं जाता है। ऐसे ही उसे तोड़ दिया जाएगा, उसे फेंक दिया जाएगा। तो पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पत्थर को पूजने वाले को भगवान मिल गया, पत्थर को तराशने वाले को पैसा मिल गया। पत्थर को कुछ नहीं मिला। मुजस्समा बनकर, भगवान बनकर पत्थर को कुछ नहीं मिला। पत्थर पत्थर ही रहा। तराशने वाले को पैसा मिला, पूजने वाले को भगवान मिला, खुदा मिला। पत्थर को कुछ नहीं मिला। तो आप इंसान हैं, आप मनुष्य हैं। आपको सदगुरु, सच्चा गुरु अगर मिल जाएगा तो आप उसकी सेवा, आप उसकी खिदमत करेंगे, आप उसकी पूजा, आप उसकी श्रद्धा करेंगे, आप उसके इर्द गिर्द घूमेंगे। वो सदगुरु, सच्चा गुरु होगा ही नहीं। क्योंकि सदगुरु, सच्चा गुरु होता ही नहीं ऐसा। वो दूर रहकर आपके साथ ऐसा करेगा, उसके पास शक्ति है, पावर है, ऊर्जा है, समर्थ है, इख्तियार है। मुसीबत का पहाड़ फेंकेगा आप पर, तीरों का बौछार, तलवारों का बौछार, कंकड़ पत्थर, कूड़ा करकट सब फेंकेगा वो। आपको समझ में नहीं आएगा, आपको नजर नहीं आएगा, आप अंधे हैं, आपकी आंख नहीं है। वो चोट करेगा दूर से, दूर से पत्थर फेंकेगा, बोलेगा नहीं, चुप रहेगा। मुसीबत का पहाड़ तोड़ेगा, क़यामत बर्पा करेगा, मौत का तांडव नचाएगा, आपकी जिंदगी को तहस नहस कर देगा, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। सदगुरु जो है, सच्चा गुरु जो है, मौत से भी बदतर मौत मारेगा। मौत तो आखिरी में आती है,
और मार कर चली जाती है। और ये ज़िंदगी में, जीवन में जिंदा रहेंगे तभी आएगा। अब मौत से भी भयानक मार मारेगा, न मरने देगा न जीने देगा। न जहर खाएंगे तो मरेंगे, न अमृत पिएंगे तो अमर होंगे। अमृत पी लेंगे अमर नहीं होंगे, जहर पी लेंगे नहीं मरेंगे। जहर पिएंगे मरने के लिए नहीं मरेंगे, अमृत पिएंगे अमर होने के लिए नहीं अमर होंगे। न वो आपको अमर होने देगा न आपको मरने देगा। ऐसा कर देगा, ऐसा कर देगा कि आप पागल हो जाएंगे, आपको पागल कर देगा। जब आप पागल हो जाएंगे तब आप कुछ नहीं कर सकेंगे, तब आप कुछ नहीं कर सकेंगे। जब आप पागल हो जाएंगे तभी वो करेगा, अब वो आपको बनाएगा। अब तक तो वो तोड़ा आपको, झिझोड़ा आपको, अब तक तो तोड़ा झिझोड़ा मोड़ा आपको, दौड़ाया भगाया थकाया आपको। अब जब आप पागल हो गए तो अब आपको अपने हाथों से बनाएगा, आपके करीब आकर, आपके नज़दीक आकर। क्योंकि आप पागल हो चुके, आप किसी को नहीं जानते, किसी को नहीं पहचानते, उसको भी नहीं जानेंगे, उसको भी नहीं पहचानेंगे। अब वो आपकी खिदमत करेगा, सेवा करेगा, मगर खिदमत सेवा नहीं करेगा, आपकी मरम्मत करेगा, आपका नया जन्म देगा, आपको नया निर्माण करेगा। जैसे धर लीजिए कि एक पुराना बाड़ी है, अब वहाँ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो क्या कीजिएगा? उस पुराने बाड़ी को नेस्तो नाबूद कीजिएगा, मैदान कीजिएगा। उसके बाद ही उस पर बिल्डिंग की नींव डालेंगे, बुनियाद की बुनियाद डालेंगे, उस पर एक बड़ा इमारत खड़ा करेंगे। जब वो एक नया इमारत खड़ा हो जाएगा तो ज़मीन वही रहेगी, जगह वही रहेगा। अब वो झोपड़ी जो थी पुरानी वो नहीं रहेगी, ज़मीन वही रहेगी, जगह वही रहेगा। उस पर एक नई बिल्डिंग, एक नई इमारत बन जाएगी। इसी तरह से आपको नया बना देगा, मगर आपको उजाड़ेगा, मिटाएगा, मारेगा। मौत से पहले, मरने से पहले वो आपको मिटा देगा, मार देगा, मौत का मजा चखा देगा, मौत का दीदार करा देगा। मुसीबत, क़यामत, हर तरह की हरवा हथियार से आपको मार करके, थका करके मुर्दा लाश बना देगा। बस इतना ही रहेगा कि आप दफन नहीं हुए, आप चिता में नहीं जलेंगे, मगर अधमरा नहीं बल्कि पूरा मरा हो जाएंगे। इसलिए कि आप पागल हो जाएंगे। पागल और मरा हुआ मुर्दा में फ़र्क नहीं पड़ता। अब उस पागलपन में वो अपना काम दिखाएगा, उस पागलपन में अब वो आपको बनाएगा। जब तक आप पागल रहेंगे, जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो पहले बेहोश कर देता है, उसी बेहोशी में आपके ऑपरेशन करता है, उसी बेहोशी के दौरान आपको ऑपरेशन करता है। जो काट छांट करनी पड़ती है, जो सिलाई कटाई करनी पड़ती है, जो पार्ट्स वगैरह बदलनी पड़ती है, वो आपको बेहोश कर देता है। उतनी ही देर में सब कुछ कर लेना पड़ता है। तो इसी तरह से पागल जब हो जाएंगे तो अब पागल हो गए ना, अब वो करेगा। इसलिए कि आप उसको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं। अंधा है, अब अंधा से पागल हो गए। अब वो जो करेगा आपको पता नहीं चलेगा, कौन कर रहा है आपको मालूम नहीं होगा। हो रहा है, उस पागलपन में आपको लगेगा कुछ हो रहा है, मगर वो आपको नया करेगा। पागल कर दिया, मार दिया, एक तरह के मृत्यु दे दिया, मौत दे दिया, दफन नहीं किया, चिता में नहीं जलाया, इसलिए कि उसको इसी पागलपन में कुछ नया करना है। अब वो ऐसा नया करेगा, ऐसा नया करेगा कि वापस जो इंसान आप थे वो इंसान नहीं रहेंगे। उस पागलपन में आपको उस जगह, उस मकाम पर ले जाएगा जहाँ आप होश आवास में नहीं जा सकते, जहाँ होश आवास में नहीं पहुँच सकते। जब तक होश आवास रहेगी तब तक आप जा ही नहीं सकेंगे, आग का दरिया को पार नहीं कर सकेंगे जब तक पागल नहीं होंगे। पागलपन में ही आग का दरिया पार हो सकती है। होश हवास में तो आप दरिया तो क्या, एक नाला भी पार करना नहीं चाहेंगे डर के मारे। तो जब आप पागल हो जाएंगे तब वो अपना काम करेगा, तब आपको आग के दरिया में डालेगा और आग के दरिया में नहला करके कुंदन बनाएगा। उसके बाद आपको वापस रिटर्न नहीं बल्कि आगे ले जाएगा। उतना ही में आग का दरिया पार कर देगा, आप आग का दरिया पार कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा।
पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि पागल हो गए। पागल होना जरूरी है, अनिवार्य है, क्योंकि पागलपन में ही सब कुछ होगा, होशो हवास में नहीं होगा। होशो हवास में आपको दौड़ाएगा, थकाएगा, भगाएगा, रुलाएगा, हंसाएगा, खिलाएगा, ताकि आप किसी तरह से पागल हो जाए। और जब आप पागल हो जाएंगे तो आपको सब छोड़ देगा, अब कोई आपका साथ नहीं देगा, कोई आपके साथ नहीं रहेगा, आप आवारागर्दी करेंगे, इधर उधर जाएंगे, भटकेंगे, उसी में वो आपके साथ सब कुछ करेगा, उसको पूरा मौका मिल जाएगा। कोई आपके पीछे आएगा नहीं, कोई आपके पीछे भागेगा नहीं, छोड़ देगा, ले जाकर पागल खाने में डाल देगा, पागल खाने में आकर वो काम करेगा, पागल खाने में आकर वो काम करेगा। तो उस पागलपन के दौरान में आपको वो एक नया इंसान बनाएगा, एक नया निर्माण बनाएगा। अब वो नया इंसान जो बनेगा वो पीछे रिटर्न नहीं होगा, वो आगे जाएगा, खुदा की तरफ, भगवान की तरफ जाने वाला इंसान बनाएगा। वो इंसान जो दुनिया की तरफ जा रहा था, दीन की तरफ जा रहा था, उस इंसान को मार कर ख़त्म कर देगा, क्योंकि दीन और दुनिया की तरफ जाने वाला इंसान इंसान नहीं होता। हिंदू होता है, मुसलमान होता है, सिख होता है, ईसाई होता है, इंसान नहीं होता। इसलिए खुदा की तरफ जाने वाला इंसान हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं होता है, बौद्ध जैन नहीं होता है। तो इसलिए वो इंसान बनाएगा जो इंसान खुदा की तरफ जाएगा और खुदा को पाएगा। तो खुदा की तरफ जाने वाला इंसान, खुदा को पाने वाला इंसान एक सदगुरु, एक सच्चा गुरु ही बनाता है, माँ बाप नहीं। माँ बाप कभी अपने औलाद को खुदा की तरफ जाने नहीं देंगे, खुदा को पाने ही नहीं देंगे। कोई भी माँ बाप खुदा की तरफ जाने नहीं देगा, खुदा को पाने नहीं देगा। बुद्ध को मालूम हुआ उनके माता पिता को, तो वो लोग रोक दिए कि खुदा की तरफ, भगवान की तरफ, सन्यास की तरफ जाएगा, घर द्वार छोड़ देगा। इसलिए माँ बाप ने रोक दिया, शादी ब्याह कर दिया, माया मोह के जाल में फंसा दिया, मगर वो तोड़ कर निकल गए, वो छोड़ कर निकल गए, इसलिए वो कामयाब हो गए। तो सदगुरु, सच्चा गुरु ऐसा ही करता है। एक सन्यासी की माँ थी, एक ही लड़का था, और उसके गुरु ने कहा था कि मैं तुम्हें आऊँगा लेने के लिए, मगर जब गुरु जी आए तो माँ ने कहा कि एक ही बेटा है, तुम ले जाओगे तो कैसे होगा। तो बोला अभी जिंदा है दे दो, मर जाएगा तो क्या करोगे, मर जाएगा तो क्या करोगे तुम, हम क्या करेंगे, अभी इसको हम कुछ बना देंगे। माँ नहीं मानी, माँ नहीं मानी, बस गुरु जी सांप बनकर काट दिए और ये मर गया। गुरु जी खुद सांप बनकर काट दिए और ये मर गया। जब मर गया तो माँ ने रोने लगी, बोला अच्छा होता कि हम गुरु जी के हवाले कर देते, कम से कम जिंदा तो रहता। अब तो ये मर गया, ना उनका हुआ ना मेरा हुआ। तो जैसे ये बात बोली कि अब तो ये मर गया, ना उनका हुआ ना मेरा हुआ, अब तो ये मर गया, इससे तो अच्छा होता कि जिंदा रहता, जीता, गुरु के पास होता, कभी कदार हमारे पास आता, कभी कदार उसके पास जाते। तब तो अफसोस करके क्या होगा। तब तक गुरु जी फिर अपने रूप में आ गए। अब बोले अब बताओ, अब क्या कहोगे। तो बोले नहीं नहीं नहीं, आप इसे जिंदा करके ले जाइए, कम से कम जिंदा रहेगा तो, जिएगा तो, आपके साथ रहेगा तो वो गुरु जी उसको जिंदा करके ले गए। एक मौत दे करके फिर जिंदा करके ले गए। उसके बाद उसको बनाए। ऐसे ही एक शिष्य था जो गुरु को पाना चाहता था। गुरु जी ने कहा कि तुम मुझे मर कर ही पा सकते हो, इसके लिए तुमको मरना पड़ेगा। पहाड़ पर से कूद के मर गया। फिर गुरु जी ने उसको जिंदा किया, जिंदा करके फिर उसे अपना शिष्य बनाया। उसके बाद उसके एक नया इंसान बनाया। अब वो माँ बाप के रिश्ते से कट गया, अब वो माँ बाप के रिश्तों से कट गया। सदगुरु, सच्चा गुरु मोह माया के जाल से निकाल कर ईश्वर की तरफ, खुदा की तरफ ले जाता है। वही सदगुरु, सच्चा गुरु होता है। तो जो भी सच्चा गुरु, सदगुरु होगा, वो तुम्हें खुदा की तरफ, ईश्वर की तरफ ले जाएगा। धर्म की तरफ, मजहब की तरफ नहीं ले जाएगा, जन्नत की तरफ, स्वर्ग की तरफ नहीं ले जाएगा, दुनिया की तरफ नहीं ले जाएगा, सीधा खुदा की तरफ ले जाएगा, सीधा खुदा की तरफ ले जाएगा। तो सदगुरु, सच्चा गुरु
खुदा की तरफ ले जाएगा, भगवान की तरफ ले जाएगा। वो दीन दुनिया की तरफ जाने नहीं देगा, दीन दुनिया की तरफ नहीं ले जाएगा। वही सदगुरु, वही सच्चा गुरु है जो सीधा खुदा की तरफ, ईश्वर की तरफ ले जाएगा। झूठा गुरु अपना सेवा अपना खिदमत कराएगा, और सच्चा गुरु तुम्हारी सेवा तुम्हारी खिदमत करेगा, तुम्हारी निर्माण तुम्हारी तख्लीक करेगा, तुम्हें अपने बच्चे की तरह पैदा करेगा। जैसे माँ अपने गर्भ में धारण करके पैदा करके उसकी परवरिश करके जवान किया, ऐसे ही सदगुरु तुम्हें अपने अंदर धारण करेगा, फिर अपने अंदर जन्म देगा, पैदा करेगा, फिर पालन पोषण करके तुम्हें बड़ा करेगा, महान करेगा, और तुम्हें भगवान भी करेगा। तो सदगुरु सच्चा गुरु माता पिता से बढ़कर होता है और भगवान से भी बढ़कर होता है। सदगुरु सच्चा गुरु माता पिता से भी बढ़कर होता है, भगवान से भी बढ़कर होता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी, हरि को दिया लखाओ। तो माँ बाप तो भगवान से नहीं मिलाए, सदगुरु सच्चा गुरु भगवान से मिला दिया। तो भगवान से बढ़कर भी सदगुरु सच्चा गुरु होता है, माँ बाप से भी बढ़कर के सदगुरु सच्चा गुरु होता है। और क्यों होता है? इसलिए होता है कि भगवान ने क्या दिया, माँ बाप ने क्या दिया। भगवान ने बना करके दूर कर दिया, माँ बाप ने बना करके पैदा करके और भी दूर कर दिया, मोह माया में फंसा दिया। खुदा ने बना करके खुद से दूर कर दिया, भगवान ने बना करके स्वयं से दूर कर दिया। माँ बाप ने पैदा करके दुनिया के पीछे कर दिया, मगर सदगुरु सच्चा गुरु खुदा की तरफ लगा दिया, खुदा तक पहुंचा दिया, खुदा से मिला दिया। तो ये सदगुरु, ये सच्चा गुरु ही कर सकता है, और कोई धर्म गुरु, कोई जगत गुरु नहीं कर सकता है। जगत गुरु जगत का ज्ञान रखता है, धर्म गुरु धर्म का ज्ञान रखता है, सदगुरु सत का ज्ञान रखता है, भगवान का, ईश्वर का। जो सत्व है, जो ईश्वर है, जो भगवान है, जो खुदा है, उसका ज्ञान, उसका बोध सदगुरु को है, सच्चे गुरु को है। जगत गुरु जगत का ज्ञान रखता है, धर्म गुरु धर्म का ज्ञान रखता है। धर्म गुरु को, जगत गुरु को भगवान का ज्ञान नहीं, सत्य का बोध नहीं। इसलिए जगत गुरु धार्मिक नहीं होते, मजहबी नहीं होते, दुनियावी नहीं होते, संसारिक नहीं होते। वो सीधा सीधा खुदा के होते और उनका खुदा होता है, अल्लाह वाले होते हैं। अल्लाह उनका होता है, वो अल्लाह का होते हैं। तो एक सच्चा गुरु, एक सदगुरु सभी को तो नहीं मिलता, सबको तो नहीं मिलता, क्योंकि एक सदगुरु, एक सच्चा गुरु सबको लेकर क्या करेगा, सबको लेकर क्या करेगा? इसी में से किसी एक को चुन लेता है। पूरे संसार में घूमता है, देखता है, अकाब की नज़र रखता है, कबूतर की गिर की नज़र रखता है, ऊपर से उड़ करके, जैसे गिद्ध जो है मरे चूहे को, अकाब जो है मरे चूहे को ऊपर से देख लेता है, ऐसे ही ऊपर उड़ता रहता है, पूरे संसार में खोजता है, पूरे संसार में खोजता है, और वो ठीक देख लेता है और झपट्टा मार कर उठा कर ले जाता है और अपना खुराक अपना निवाला बना लेता है। अब वो जैसा चाहे, जो चाहे कर लेता है, मगर माँ बाप से, भगवान से ज़्यादा अच्छा सदगुरु करता है। सदगुरु बुरा नहीं करता, सच्चा गुरु बुरा नहीं करता, भगवान बुरा करता है, माँ बाप बुरा करता है अपने औलाद के साथ, अपने बंदों के साथ। खुदा अपने बंदों के साथ बुरा करता है, जबकि वो बना करके, पैदा करके, फिर भी वो अपने बंदों के साथ बुरा करता है। माँ बाप अपने बच्चों के साथ बुरा करते हैं, मगर सदगुरु अपने शिष्य के साथ बुरा नहीं करता, बुराई नहीं करता, क्योंकि सदगुरु का एक मकसद होता है, अपने शिष्य को भगवान से मिलाना, अपने शिष्य को भगवान बनाना। उसका एक ही मकसद होता है, उसकी एक ही शान है कि अपने शिष्य को भगवान बना दे, अपने शिष्य को भगवान से मिला दे, अपने शिष्य को भगवान दिखा दे। माँ बाप का क्या मकसद है? अपने बेटे को पढ़ा लिखा इंसान बना दे। भगवान का क्या बात है? एक अच्छा भक्त बनाना। खुदा का क्या? एक अच्छा बंदा बनाना। मगर सदगुरु ही एक ऐसा है जो अपने शिष्य को भगवान बनाने की जिद में पड़ा रहता है और बना देता है, बना देता है। तो सदगुरु अपने शिष्य को भगवान बनाता है और सदगुरु के हाथों से शिष्य भगवान बन जाता है। फिर सदगुरु
अपने शिष्य में समा जाता है, सद्गुरु ही शिष्य में समा जाता है, सद्गुरु को ही शिष्य के रूप में भगवान और शिष्य को ही सद्गुरु के रूप में भगवान मिल जाता है। अब दोनों एक ही होते हैं, सद्गुरु, शिष्य और भगवान, ये तीनों एक ही होते हैं। त्रिकोण समझ लीजिए, त्रिकोण समझ लीजिए, तीनों एक ही होते हैं, सद्गुरु, शिष्य और भगवान एक ही होते हैं। मगर देखने में, सुनने में लगता है कि भगवान, सद्गुरु और शिष्य ये तीनों अलग अलग है। नहीं, तीनों एक हैं, सद्गुरु भी, शिष्य भी और भगवान भी। शिष्य, गुरु और भगवान एक ही है, गुरु, चेला और खुदा एक ही है। तो ये भेद जो है, ये फर्क जो है, शिष्य को मालूम हो जाता है, गुरु को मालूम हो जाता है, भगवान को भी मालूम हो जाता है। तीनों एक समान, तीनों एक हो जाता है। त्रिकोण, तीनों कोना एक बराबर, तीनों नोक एक बराबर, त्रिकोण, त्रिछोल, तीन मूर्ति, तिरमोल, तीन फूल। तो ये जो है, ये तो हर जगह है, नेगेटिव, पॉजिटिव और अर्थिंग। नेगेटिव, पॉजिटिव और अर्थिंग हर जगह है। लाइन में, इलेक्ट्रिक में नेगेटिव है, पॉजिटिव है, अर्थिंग है। ऐसे ही गुरु, शिष्य, भगवान एक जगह है। ये नहीं कि भगवान कहीं है, गुरु कहीं है, शिष्य कहीं है। नहीं, गुरु, शिष्य, भगवान एक ही जगह है। गुरु, शिष्य, भगवान एक ही है, क्योंकि शिष्य ही गुरु बनता है और शिष्य ही भगवान बनता है। गुरु कोई होता नहीं है, शिष्य ही गुरु बनता है। भगवान कोई होता नहीं, भगवान ही गुरु बनता है। तो शिष्य, गुरु और भगवान एक ही होता है। बच्चा, जवान और बूढ़ा एक ही होता है। ये बाद में, अंत में मालूम होता है कि शिष्य ही थे हम, गुरु बन गए, गुरु थे ही हम, भगवान बन गए, बच्चे थे हम, जवान बन गए, जवान थे हम, बूढ़े बन गए, हम ही बच्चा, जवान, बूढ़े बने, हम ही शिष्य, गुरु और भगवान बने। तो ये तीनों चीज एक ही के तीन रूप है, त्रिमूल, त्रिशूल, त्रिकोण, तीन मूर्ति, तीन रंग, तीन कलर, तिरंगा, एक ही है, एक ही है। शिष्य ही गुरु बनता है, गुरु ही भगवान बनता है, बच्चा ही जवान बनता है, जवान ही बूढ़ा बनता है। ये जान लेना बहुत जरूरी है। ये जान लेने के बाद आसान हो जाता है। शिष्य को गुरु बनना है, गुरु बनने के बाद गुरु को भगवान बनना है। तो शिष्य ही गुरु बनकर भगवान बनेगा, शिष्य ही गुरु बनकर भगवान बनेगा। इंसान ही महान बनकर भगवान बनेगा। इंसान है, शिष्य है, महान है, गुरु है, उसके बाद महान से भगवान बनेगा। तो ये तीनों एक ही का रूप है, तीनों रूप एक ही का है। बच्चा, जवान, बूढ़ा एक ही इंसान का रूप है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीन मूर्ति एक ही भगवान का रूप है। तीन शक्ति एक ही भगवान की शक्ति है। नेगेटिव, पॉजिटिव, अर्थिंग एक ही इलेक्ट्रिसिटी, दो, तीन शक्तियां हैं। तो ये सब जानना जरूरी है। हर इंसान के लिए ये सब जरूरी है, हर मनुष्य के लिए सब जरूरी है। ये जान करके कुछ मिलता तो नहीं, मगर शिष्य गुरु हो जाता है, गुरु भगवान हो जाता है। कुछ मिलता नहीं, कुछ पाता नहीं, हो जाता है भगवान। शिष्य गुरु बनता है, गुरु से भगवान बन जाता है। मगर कुछ मिलता नहीं, कुछ पाता नहीं, हो जाता है भगवान। ये नहीं कि भगवान हो जाने के बाद मिलना क्या है भाई। भगवान के पास तो सब कुछ है, भगवान को पाना क्या है, भगवान के पास तो सब कुछ है। तो भगवान को क्या मिलना है, भगवान को क्या पाना है। जो भगवान बन गया उसको क्या मिलना है, उसको क्या पाना है। तो शिष्य ही गुरु बनेगा, गुरु से भगवान बनेगा। अब भगवान बन जाएगा तो उसको मिलना क्या, उसको पाना क्या है। भगवान को क्या मिलना है, क्या पाना है। भगवान होने के बाद मिलना और पाना खत्म हो जाता है। तो ये सबका काम है, ये सबके लिए है, ये सबको करना है। क्योंकि सबको शिष्य बनना है, गुरु बनना है, भगवान बनना है। जैसे बच्चे को जवान, जवान को बूढ़ा बनना है, ऐसे ही नहीं तो मरना है, नहीं तो मरना है। पैदा होना है, जीना और मरना है। पैदा होना है, जीना है, मरना है। और नहीं तो शिष्य बनना है, गुरु बनना है, भगवान बनना है।
पैदा होना है, जीना है, मरना है, बच्चा जवान बूढ़ा होना है, नहीं तो शिष्य गुरु और भगवान बनना है।